नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के इस नए और एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में कल यानी बुधवार को क्या क्या हो सकता है। देखिए, आज जो थी वो थी एक मंथली एक्सपायरी, और मंथली एक्सपायरी पर हमें क्या देखने को मिला। हमें देखने को मिला कि मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। मतलब अगर मैं केवल निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ओनली 182 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट के बीच बीच में आज एक्सपायर हो गई। और ये जो 200 पॉइंट भी चली तो ये एक तरफा नहीं चली, कभी 50 पॉइंट ऊपर नीचे तो कभी 50 पॉइंट नीचे, फिर 50 पॉइंट ऊपर, फिर 50 पॉइंट नीचे। आज ज़्यादातर जो रिटेलर्स थे उनको एसएल कट होने का सामना करना पड़ा। बहुत सारे रिटेलर्स के आज स्टॉप लॉस गए हैं। तो इसकी वजह क्या थी, कैसे हैं, और मार्केट रेंज में किस तरह से ट्रेड कर रहा है, और आगे उस रेंज को हमें कैसे ट्रेड करना है, इसके ऊपर आज हम इन डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को गौर से देखना। अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना। लाइक करने के साथ में हाइप और कमेंट जरूर कर देना। तो देखिए, ये मेरे पास में निफ्टी का चार्ट है, और निफ्टी को मैंने एक महीने के टाइम फ्रेम पे लगाया है, यानी कि एक कैंडल एक महीने की यहाँ पर ये लगी हुई है। मैं क्या देखता हूं कि यहां पर एक बड़ी रेड कैंडल है, फिर उस बड़ी रेड कैंडल के बाद में एक ग्रीन कैंडल आती है जो कि इनसाइडर है, लेकिन ये थोड़ा सा यहां पे नीचे की तरफ काट देती है, इसलिए इनसाइडर का खेल यहां पे खत्म हो गया। अब ये वाली जो कैंडल थी ये पूरी तरह से इनसाइडर कैंडल थी लास्ट मंथ की। अब अपनी जो कैंडल आती है वापस से, ये आज इनसाइडर नहीं बन पाई। आज की जो क्लोजिंग थी इसकी, वो कहीं ना कहीं इसकी, अगर मैं बॉडी की बात करूं तो बॉडी तो इसी के अंदर है, लेकिन विक थोड़ी सी नीचे की तरफ है। तो ओवरऑल मार्केट में क्या सीन है, देखो नीचे की तरफ तो मार्केट अलग लेवल बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ऊपर की तरफ एक ट्रेड लाइन बनाता हुआ मार्केट आ रहा है। ठीक है, इस ट्रेड लाइन की कंटिन्यू रेस्पेक्ट हो रही है। अब इसी को अगर मैं डिकोड करना चाहूँ यहाँ पे, इस केवल इस कैंडल को, तो इसका मतलब ये आता है कि ये पूरी तरह से एक न्यूट्रल कैंडल है। अब जिस तरफ इसका ब्रेकआउट होगा ना, या तो अप साइड में ब्रेकआउट हो या डाउन साइड में, अगर इसका अप साइड में ब्रेकआउट हो जाता है तो डेफिनेटली मार्केट पूरी कोशिश करेगा 26,400 के लेवल को टच करने की। पूरे जुलाई की बात बता रहा हूं मैं, ऐसे नहीं है कि आप कल ही ये सब कर लो। ठीक है, तो मार्केट यहां तक एक्शन लेने की कोशिश करेगा, और अगर ये इसको तोड़ने में सक्षम नहीं होता है, नीचे की तरफ टूट जाता है, तो आने वाले टाइम में हमें 22,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। तो ये तो पूरी मंथ वाली बात हो गई, लेकिन मैं अब इसको एक छोटी रेंज में करता हूँ, 15 मिनट की रेंज में करके देखता हूँ मैं। तो देखिए, 15 मिनट की रेंज में हम करते हैं तो भी आपके सामने वही सेम ट्रेड लाइन आ रही है। अब मैं इस ट्रेड लाइन को रहने देता हूँ, डिलीट नहीं करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा डे टाइम फ्रेम पर भी अगर देखेंगे, तो डे टाइम फ्रेम पर भी आपको ये जो ऊपर की तरफ दिख रही है केवल विक दिख रही है, कैंडल क्लोज नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो डे टाइम फ्रेम पर भी कैंडल क्लोज नहीं हो पाई। डे टाइम फ्रेम पे इसने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यह भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जुलाई मंथ में नई एक्सपायरीज होगी, नया पूरा खेल होगा, तो बिल्कुल आराम से समझते हुए आपको चलना है। ठीक है, यहां से आप देखेंगे कि मार्केट यहां से उठता है, यहां तक जाता है, देन यहां से बीच में आया, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और फिर ऊपर, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। यानी कि अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम पर देखता हूं तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, एक रेंज में कैद हो रखा है। तो ये तो डे टाइम फ्रेम पे हो गया। क्या छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्केट किसी रेंज में कैद है? जी हाँ, बिल्कुल, छोटे टाइम फ्रेम पर भी मार्केट एक रेंज में कैद है। मैं 1 मिनट के लिए ऊपर की हटा देता हूं यहां से। अब आप इस वक्त 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, आपको क्या देखने को मिलेगा कि मार्केट पूरी तरह से एक रेंज में कैद है। कौन सी रेंज में? देखो, यहां से मैं ले लेता हूं 25 जून से, आज 30 है, यानी पिछले 5 दिन का अगर हम देखते हैं तो यहां पे आपको एक रेंज दिखाई देगी निफ्टी में। समझ में आ रहा है? निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी में भी चलता हूं मैं, आपको अभी देखने को मिल जाएगा। यहां पर भी देखिए एक रेंज बनी हुई है पूरी तरह से। सेंसेक्स में भी सेम सिनेरियो होगा, रेंज बनी हुई होगी। ठीक है, सेंसेक्स के एक बार मैं पुराने लेवल्स डिलीट करता हूं और फिर यहां से देखते हैं। सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट मैं अगर यहां से लेके यहां तक लगा देता हूं तो एक रेंज मेरे सामने निकल के आ जाती है। अब एक चीज आप गौर करने वाली होगी कि निफ्टी में मैं देखूं तो रेंज कितने पॉइंट की है। ठीक है, रेंज का कैलकुलेशन हम एक मोटा मोटा आइडिया लेते हैं, औसतन। तो औसतन इसका जो निकल के आता है 170 की रेंज निकल के आती है। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, पिछले 5-6 दिन से मार्केट केवल 150 से 200 पॉइंट की रेंज में ऊपर नीचे होता है।
बिल्कुल ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसमें कहीं पर भी कोई ट्रेडेबल कैंडल मिलती ही नहीं है। कैसे नहीं मिलती है, देखो सुनो, यहाँ पे इस रेंज को तो लगे रहने देते हैं, एक बार आज की मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं। ये शुरू का 15 मिनट की एक कैंडल है, ठीक है। इसके बाद में अब मान के चलो कोई 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेड कर रहा होगा, वो बंदा क्या सोचेगा कि भाई यहाँ से नीचे मार्केट जाए। ये थोड़ा सा इसने नीचे गया और तुरंत वापस घूम के ऊपर की तरफ आ गया। अब यहाँ पे चलो ग्रीन कैंडल बन गई, तो अब इसके ब्रेकआउट पे यहाँ तक का तो टारगेट बंदा रखेगा ही रखेगा, लेकिन ये बीच में से फिर घूम के नीचे आ गया और पूरे दिन साइडवेज 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 साइडवेज। लास्ट में देखो यहाँ पे बुलिश इंगोल्फिन भी बनाता है, लेकिन फिर भी मार्केट नीचे ही आता है और ओवरऑल ये जो क्लोजिंग देके जाता है वो 23,865 की क्लोजिंग देके जाता है। ये क्लोजिंग नहीं है, ध्यान रखना, आपको यहाँ पे दिखा रहा होगा आपका ब्रोकर वगैरह सब, लेकिन ये क्लोजिंग नहीं है, इसकी क्लोजिंग 23,865 पर है निफ्टी की क्लोजिंग। तो एक रेंज में ट्रेड हो रहा है। अब आप इस रेंज को भी कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, आप देखेंगे तो देखो यहाँ से मार्केट चलता है तो अपनी रेंज बना के इस रेंज तक आता है, फिर यहाँ से उठता है, फिर उसी रेंज का सहारा लेता है, फिर ऊपर उठता है, फिर रेंज का सहारा लेता है, फिर ऊपर उठता है, फिर यहाँ पे रुकते 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 अब मार्केट इसी जगह क्लोज हो गया, ठीक है। ऊपर देखो यहाँ पे टकरा के नीचे तो आया, लेकिन पूरी रेंज नहीं जा पाया। तो अब आने वाले समय में क्या कर सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले समय में मार्केट रेंज से बाहर निकलने की कोशिश जरूर जरूर करेगा, लेकिन किस तरफ करेगा, अपसाइड में या डाउन साइड में। क्योंकि देखो हम ये सारी चीजें कैलकुलेट कर लिए, हम समझ गए कि मार्केट एक रेंज में कैद है, लेकिन निकलेगा तो किधर निकलेगा, अपसाइड में या फिर डाउन साइड में, ये सबसे मेजर सवाल आता है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमें ग्लोबल की तरफ जाना है, और ग्लोबल भी नहीं जाओ तो आप कोई बात नहीं है, क्रूड ऑयल पे जरूर जाओ आप। देखो क्रूड ऑयल अभी जो दिखा रहा है हमें, ये मैंने क्रूड ऑयल में लाइव में एक ट्रेड दिया था जो कि मद्दी का था, परफेक्ट चल रहा है, ठीक है। क्रूड ऑयल जो दिखा रहा है यहाँ से तेजी दिखाई है क्रूड ऑयल ने, ठीक है। अगर मैं इसको डे टाइम फ्रेम पे देखता हूँ तो क्रूड ऑयल थोड़ी सी तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, इतनी सी तेजी से कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ओवरऑल निफ्टी के पास में जगह कौन सी बचती है फिर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब यहां से हम देखें तो इसने अब ऊपर का लेवल तो नाप लिया है, तो जगह कौन सी बची हुई है, नीचे की। तो नीचे कहां तक आ सकता है, देखो नीचे अगर मैं बात करूं तो एक ये लेवल आप नोट कर लेना अलग से, हो सकता है जब मैं आपको लाइन खींच के ड्रॉ करके दिखाऊं तो ये लेवल ना दिखा पाऊं। 23,760 ये लेवल आप लिख लो कि अगर इसको इसी रेंज में ट्रेड करना है तो 23,760 से मार्केट गिर के वापस एक बार पंप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जब पंप करेगा तो ये ट्रेड आपके पास में जहां पर भी आपको मिलेगा वहां पर फिर हमें इसको आगे देखना पड़ेगा। तो एक लेवल तो हमारे पास में 23,760 के आसपास का लेवल निकल के आ जाता है, ठीक है। अब मैं इस एक बार रेंज को हटा देता हूं यहाँ से और आगे देखते हैं कि क्या कर सकते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो दोस्तों 865 पे हमारी क्लोजिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि 865 पे हमारी क्लोजिंग नहीं है। तो अब हमें एक लेवल लेना पड़ेगा नीचे की तरफ लगभग 785, ठीक है। और ऊपर की तरफ हमें लेनी पड़ेगी लगभग, थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा 860 तक, और नीचे का लेवल लेना पड़ेगा हमें लगभग 828 तक, ठीक है। ये दो लेवल आपको मार्क करने हैं। अब नीचे की तरफ देखो लिक्विडिटी कहाँ है इसमें, आज तो बहुत ज़्यादा ट्रैप किया मार्केट ने। अगर मैं लिक्विडिटी की बात करूं तो ये जो पिछले 4-5 दिन का खेल था उसमें यहाँ पे एक लिक्विडिटी पॉइंट बना हुआ है। सो मैं यहाँ पे एक बार लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, ठीक है जी। इसके नीचे अगर मार्केट चला तो दो लेवल बड़े ध्यान से देखना आप, ये लेवल तो आपको मार्क करने ही करने हैं, इनको मार्क किए बिना काम मत करना वरना रिस्की हो जाएगा मामला। देखो यहां से लेकर यहां तक मैं मार्क कर लेता हूं, तो ये चीज क्या बची हुई है मेरे सामने, ये सीधे सीधे तौर पे मेरे सामने एक गैप पेंडिंग है। तो इस गैप में यहां तक एक लेवल बन के आता है मेरा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है देखो मैं समझाता हूँ थोड़ा सा, आपको लग रहा होगा कि यार ये बीच में क्यों मार्क कर रहा है ये इंसान, बीच में कौन सी कैंडल है। तो देखो आपने अगर नाम सुना होगा एक FVG, ये एक चीज है फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप में क्या होता है कि 3 कैंडल का पार्ट होता है ये फेयर वैल्यू गैप, हमेशा 3 कैंडल का एक पार्ट होता है। जो बीच वाली कैंडल होती है ना इसके बीच में गैप होता है, इसको बोलते हैं FVG, ठीक है। तो जिस दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन होता है ना तो वो जो खाली गैप दिखता है वो भी एक तरह का फेयर वैल्यू गैप ही होता है। इसमें कई प्रकार से ट्रेड होता है, मैं आपको बेसिक चीज बता देता हूँ। एक तो ये होता है कि पूरा फेयर वैल्यू गैप कवर हो जाए, दूसरा ये होता है कि अगर मान के चलो बड़ा गैप है
अंदाजा लगाया जाता है इसमें। देखो कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल कैलकुलेशन है। आपको लग रहा है बड़ा गैप है, तो बड़े गैप में क्या करते हैं, दो टुकड़ों में काम करते हैं फिर अपन, क्योंकि एक साथ इतना लालच कर नहीं सकते, लंका लग जाती है। तो दो टुकड़ों में करके हम फिर इसमें प्लानिंग करते हैं। तो वही बस मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, मेरे वीडियो क्या इस चक्कर में लंबे हो जाते हैं, मैं एजुकेशन के चक्कर में ज़्यादा रह जाता हूँ, और फिर मेरा व्यूज भी इसी वजह से डाउन हो जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है ये सब चीज़ें सिखाने के चक्कर में। तो एक लेवल मेरे पास में ये निकल के आ जाता है, दूसरा लेवल ये मेरे पास में निकल के आ जाता है। अब यहाँ पे मुझे क्या मार्क करना है, देखो गौर से देखना। अब आपको ये फिर तो मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मुझे करना क्या है कि कल मान के चलो मार्केट एक रेंज में ओपन हो गया, लगभग कहाँ तक अंदाजा लगाओ आप कि 23,828 से लेकर 23,850 इस रेंज में कहीं ओपन हो गया, क्योंकि देखो 65 पे तो क्लोजिंग है ही। तो रेंज में अगर मार्केट ओपनिंग दे गया तो फिर मुझे कैसे काम करना है, देखो जब तक 23,828 का लेवल ब्रेक नहीं होगा ना, तब तक मैं मंदी नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसका लिक्विडिटी पॉइंट है। यहां से मार्केट अगर टूटता है तो ये जो लेवल है यहाँ की लिक्विडिटी मार्केट लेना पसंद करेगा। और ये लेवल कौन सा आ जाता है भाई, 23,783। देखो गौर से देखना। अब इसमें क्या होगा ना, आपको ट्रैप कैसे करेगा ये मार्केट, आपको मतलब मैं भी इसी में आता हूँ, मैं कोई अलग श्रेणी का नहीं हूँ। तो यहां से क्या होगा कि आपको ये 783 का लेवल ब्रेक होता हुआ नजर आएगा, एंड आप सोचोगे कि ब्रेक हो गया, चलो मैं पुट में जाता हूँ, तुरंत रिवर्स हो जाएगा ये। इस जगह आपको सावधान रहना है, या तो आप रीटेस्ट का वेट कर लो, ठीक है, रीटेस्ट पे काम कर लो आप, रीटेस्ट होके फिर नीचे गिरता है तो फिर पूरी तरह से ये एफवीजी का जो मेन पार्ट है इसको छूने के लिए आएगा 23,714। ठीक है, ये मेरे लिए एक लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, अगर 23,714 से नीचे मार्केट फिसला, देखो फिर वही रिटेस्ट करके ही गिरे तो ज्यादा बेटर है। तो फिर 23,644 का लेवल मुझे डाउन साइड में नजर आ रहा है। अब इसमें ट्रिक क्या है, देखो ट्रिक ये है इसमें कि मार्केट जरूरी नहीं है 644 तक का लेवल पकड़े, ये ऐसा भी कर सकता है कि यहाँ पे आए और यहाँ से फिर बाउंस होके ऊपर की तरफ भग जाए। ठीक है, ये संभव है कि ओपनिंग ही सीधा 783 पे दे दें, ठीक है, और यहाँ से फिर हो सके ऊपर बाउंस हो जाए, या हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे चला जाए। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, 100% सटीक भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता, और इस वीडियो के जरिए मैं केवल आपको क्या दे रहा हूं, शिक्षा। ये वीडियो केवल एजुकेशन की दृष्टि से है, मैं आपको किसी भी तरह के बाई सेल या इन्वेस्टमेंट या कहीं पर भी पैसे लगाने के लिए इंक्रीज नहीं कर रहा हूं, ना मैं आपको किसी तरह से मतलब मैनिपुलेट कर रहा हूं कि आपको यहाँ पैसा लगाना है नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं लगाना है। इस वीडियो के जरिए केवल और केवल आपको शिक्षा ग्रहण करनी है, सीखना है कि मार्केट में प्री मार्केट एनालिसिस कैसे किया जाता है और आगे जाके इसके क्या क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। देखो डिस्क्लेमर आप आराम से पढ़ लो, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, कृपया निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य लें। इस चैनल पर दी गई जानकारी केवल एजुकेशन और नॉलेज के उद्देश्य से निवेश की सलाह न समझे, आपके किसी भी प्रकार की लाभ या हानि के लिए सुरेश मीणा या ये चैनल सुरेश मीणा मैं हूं किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। निवेश से पहले सावधानी बरतें, सोचे समझे और फिर निर्णय लें। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब बात आती है कि 644 से नीचे चला, तो देखो 644 से अगर नीचे जाएगा तो मैंने टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट में भी दिया है, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, एकदम फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, एकदम फ्री है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छा मैं वहाँ पे आपको नॉलेज देता रहता हूँ। अब आगे चलते हैं भाई साहब, और इन केस ट्रम्प साहब कोई ऐसी न्यूज फैला दें कि मार्केट में आ जाए तेजी, तो फिर हमें किन किन लेवल्स पे ध्यान रखना होगा। तो देखो जब तक मार्केट 23,882 को ब्रेक नहीं करता है तब तक हमें चुपचाप बैठे रहना है। जैसे ही ये ब्रेक करता है तो ये आज की जो की पॉइंट्स थी ना, इन पे आप लेवल मार्क कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप थोड़ा सा ऊपर नीचे इनको कर सकते हो, देखो 23,961, उसके बाद में सीधा सा एक साइकोलॉजिकल नंबर आ जाता है 24,000। उसके बाद में अब देखो ये तो ओपनिंग पॉइंट है, आप इसको कैलकुलेट करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये फिर ऊपर टूटा यानी ऊपर भागा तो लगभग ये 24,082 तक जाना पसंद करेगी निफ्टी। सो यहां से क्या हो रहा है, देखो अगर 23,882 के लेवल को एज ए सपोर्ट रिएक्ट करके मार्केट ऊपर चलता है तो पहला टारगेट 23,961 का आ जाएगा। देन देखो 961 से ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर
24,000 का साइकोलॉजिकल नंबर आ जाएगा। 24,000 से ऊपर निकलता है तो 24,082 का अगला नंबर आ ही जाएगा। अब दोबारा से मैं थोड़ा सा आपको बैक में लेके चलता हूँ और एक जो हमने ट्रेंड बनाया था इस ट्रेंड के ऊपर भी मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये सीखना। ये देखिए यहाँ पे इसको कैसे ट्रेड किया जाता है ध्यान रखना, थोड़ा सा सिखा देता हूँ मैं आपको। देखो ये दो लाइन होती है इसमें, एक रेड होती है और एक ब्लू होती है, सबके पास अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ से सेल ऑर्डर लगाए जाते हैं यहाँ तक, और इस लेवल से बाय ऑर्डर लगाए जाते हैं ऊपर के टारगेट के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से सेल ऑर्डर, फिर यहाँ से बाय ऑर्डर, फिर सेल ऑर्डर, फिर बाय ऑर्डर। ठीक है, फिर यहाँ से ऑलमोस्ट सेल ऑर्डर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, 23,760 ये लेवल। ठीक है, यहाँ पे 783 आ रहा है। ये 760 और 783 में क्या फर्क है, देखो बफर लेके बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे अगर यहाँ से नीचे आता है तो ये थोड़ा बफर में आप एग्जिट हो जाओ, पूरे 760 का वेट ना करो। क्यों ना करो, देखो क्या मार्केट यहाँ पे पूरी तरह से इसको टैब किया, नहीं किया। क्या यहाँ पे पूरी तरह से टैब किया, नहीं किया। क्या यहाँ पे पूरी तरह से टैब किया, नहीं किया। यहाँ पे किया, क्या नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे किया तो अब मुझे पूरा भरोसा है कि फिर मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन टैब करें ये जरूरी नहीं है। तो आई होप मैं जो यहाँ पे इतनी ज्यादा बकवास मैंने कर दी है समझ में आई होगी। 2-3 लोग तो गाली देके जाते हैं मुझे, बकवास करता है ये प्राणी। कोई बात नहीं है। अच्छा दोस्तों, बकवास से मुझे याद आता है, मैं ऐसे जो आज मार्केट था ना इसके लिए आपको कॉल पुट से हेजिंग सिखा रहा हूँ, और जो हेजिंग है वो बिल्कुल कम अमाउंट से सिखा रहा हूँ। ठीक है, एकदम फ्री है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कृष्णा बुल्स को, और इसमें देखो होम वीडियो शॉर्ट लाइव, इसके बगल में कोर्सेज हैं। तो मैंने इस चैनल के ऊपर कोर्स बनाया और आज ही मैंने इसका पार्ट 3 अपलोड कर दिया है। वीडियो 3 वीडियो है इसमें, आप इनको वॉच कीजिए। अगर मुझे सपोर्ट करेंगे आप यहाँ पे अच्छे से हाइप करेंगे और लाइक करेंगे और कमेंट्स करेंगे, और अगर इन पे व्यूज अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली मैं पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 ऐसे करके जितने भी इसके वीडियो, जितने भी प्रकार की हेजिंग होती है ना इस दुनिया में, वो सारी मैं यहाँ पे सिखाऊंगा आपको, और एकदम फ्री सिखाऊंगा, कोई पैसे नहीं लेने वाला हूँ मैं दोस्तों। सो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। अब चलते हैं वापस बैंक निफ्टी की तरफ। आज पूरी तरह से 2-3 ट्रेड बने, और वो 2-3 ट्रेड भी हमारे एसएमसी इंडिकेटर और K9 इंडिकेटर के आधार पे ही बने। तो जिन लोगों के पास में एसएमसी और K9 इंडिकेटर है उन लोगों के लिए तो भाई एकदम बढ़िया काम है, लेकिन जिनके पास नहीं है वो भी ले सकते हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी हो चुकी है, अब इसके प्रीमियम्स बहुत महंगे मिलने वाले हैं। जो भी अब इसमें ट्रेड करेगा वो थोड़ा सा मान के चलो कि पैसे वाला होना चाहिए, नहीं तो ट्रेड नहीं हो पाएगा। ये एक इसकी लाइन है, क्योंकि 542 पे ये क्लोज है, और एक ऊपर की तरफ 650 के आसपास में इसमें लाइन है। जब तक ये लाइंस के बीच में मार्केट है तब तक हमें ट्रेड नहीं करना है। नीचे की तरफ 57,476, ऊपर की तरफ है 57,630। ठीक है, इनके बीच में हमें कार्यक्रम नहीं बनाना है। अब अगर इनको तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो देखो पहला लेवल हमें 57,780, फिर सीधा सीधा हमें 58,000 का लेवल, और एंड देन इसके बाद में 58,245 का लेवल। इन केस निफ्टी नीचे की तरफ, अगर निफ्टी बैंक अगर नीचे की तरफ गिरना चाहती है तो जो इसमें पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा आपको लगभग 57,200 के आसपास, एंड देन फिर 57,000, और फिर 57,000, 56,800, 57,000 नहीं 56,800, ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। इस पे विशेष ध्यान रखना, माफी चाहता हूँ, ये वाला लेवल आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा 57,100 पे। ठीक है, आई एम सॉरी, यहाँ पे आप दूसरा लेवल ड्रॉ कर सकते हैं एक स्कैल्पिंग के हिसाब से। 57,258, 57,104, 57,000 और 56,800, ये नीचे की तरफ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। लेकिन फिलहाल रेंज में है, जब तक रेंज में है तो रेंज मैंने ट्रेड करना आपको सिखाई दिया है कैसे करना है। अब बात आती है सेंसेक्स की, क्योंकि आप लोग मुझे पता है अब जो काम करेंगे ना वो सेंसेक्स में करेंगे, इसके प्रीमियम सस्ते हो गए ना इसलिए। लेकिन मैं चाहता हूँ यार आप इसमें काम करने से पहले ना हेजिंग वाली वीडियो देख ही लो, सच बता रहा हूँ मजा आ जाएगा आपको। और एक बार पेपर ट्रेड पे करना, देखो हेजिंग जो भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो पेपर ट्रेड पे करनी है, रियल में ट्रेड नहीं करना है, असली वाला पैसा नहीं लगाना है। मैं क्लियर तौर पे मना कर रहा हूँ, क्लियर तौर पे, क्योंकि मैं कुछ और बोलता हूँ और यूट्यूब कई बार मेरी बातों को गलत पकड़ लेता है, तो उसमें यूट्यूब की पॉलिसी ब्रेक हो जाती है। आप प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ इसको लर्निंग के हिसाब से ही देखें,
किसी तरह का आपको इन्वेस्टमेंट का या कोई भी मैं लालच नहीं दे रहा हूँ, प्लीज़ बात को समझें। सो यहाँ से हम सेंसेक्स की बात करना पसंद करेंगे और सेंसेक्स में देखो क्लोजिंग आ रही है हमारी 76,478। ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम क्या देखते हैं, इसको नीचे की तरफ लेना पड़ेगा हमें यहाँ से। देखो अगर सेंसेक्स की ओपनिंग 76,340 से लेकर 76,552 इस बीच में हो जाती है तो मैं शांति से बैठना पसंद करूंगा। लेकिन अगर मार्केट मान के चलो कैसे जैसे करके 76,552 की रेंज को तोड़ के ऊपर जाता है, तो जो मुझे पहला टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 76,723। ठीक है, इसके बाद में मुझे 76,723 के बाद में मुझे ये टॉप देखने को मिल सकता है 76,900। देखो इसके बाद में तो फिर सीधा सीधा 77,000 का लेवल मेरे लिए ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं अगर मार्केट मंदी करना पसंद करता है तो फिर हमारे लिए कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए वही सेम सिनेरियो यहाँ पर भी है, आपको कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी मित्र, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। ठीक है जी, बिना मेहनत के तो कुछ होता ही नहीं है, बिना मेहनत के तो बच्चे भी नहीं होते हैं। ओके चलो यहाँ से अब देखते हैं अपन, बच्चों के लिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है यार, क्या क्या करना पड़ता है बताओ, ट्रेड, टेंशन, दुनिया भर के ताम झाम। ओके 76,340 ये मेरा एक लेवल है। इस लेवल को जब मार्केट ब्रेक करेगा तो मेरा फर्स्ट टारगेट मैं रखना चाहूँगा 76,089। एंड देन देखो इसको टेस्ट करने के बाद में और नीचे मार्केट चलता है तो 75,841 एंड देन इसके नीचे मार्केट जाता है तो फिर 75,593। ये मेरे 3 टारगेट डाउन साइड में रहने वाले हैं। इन केस इनमें कुछ उथल पुथल होती है, कुछ भी आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो डेफिनेटली मैं टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल रहूँगा और कल लाइव भी रहूँगा। कल क्या, मैं लाइव तो रोज़ ही रहूँगा, अब लाइव रहूँगा इसी चैनल के ऊपर, आप आराम से मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। सब्सक्राइब करके रखें, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें, लाइक हाइप जरूर कर दें और किसी भी तरह का कोई भी आपके मन में भाव हो, विचार हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर प्रकट करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरी ओर से आप सभी को नमस्कार, राम राम सा, घनी घनी खम्मा सा।